बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीएस बीएससी कैलकुलस की अगली क्लास के सिलसिले में मोहम्मद बिलाल ओरिएंट कॉलेज के चैनल से आपके सामने हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे लास्ट लेक्चर तक हो चुके थे। 11 12 आपके ज़िम्मे था, उम्मीद है कर लिया होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर बताइए, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें जो भी रहनुमाई की ज़रूरत होगी वो ज़रूर कर दूँगा। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर लेके जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व्स पहली कर्व है ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 और दूसरी कर्व है ए वन एक्स स्क्र प्लस बी वन वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 और ये क्या करें, शुड इंटरसेक्ट आर्थोगोनली। ये दो कर्व्स हैं, ये एक दूसरे को आर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या शर्त पूरी हो रही हो, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं या जो भी इनके आपस में क्या रिलेशन हो कि दोनों जो कर्व्स हैं ये एक दूसरे को आर्थोगोनली 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करें। आर्थोगोनली मीन राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट लीजिए। गिवन कर्व्स आर ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू 1, ए वन एक्स स्क्र प्लस बी वन वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। अब जब दो कर्व्स के बीच में आपने एंगल फाइंड करना होता है तो उसकी क्या एक वर्किंग रूल उसका क्या है कि आप सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालते हैं दोनों कर्व्स की, और फिर आप फार्मूला यूज़ करते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो मीन्स के जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे हमने पहले चीज़ फाइंड करनी है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फिलहाल हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए फ़िलहाल फर्जी नाम दे रहे हैं। आगे चल के फिर हम x1 ये इसका नाम रख रहे हैं x1 y1, तो आगे चल के हम x1 y1 की वैल्यूज़ जहाँ पे ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर लेंगे। फिलहाल मैं इसका फर्जी नाम रख रहा हूँ कि p इंटू x1 y1 be the point of intersection of 1 and 2। तो इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट होगा, ये दोनों के ऊपर होगा, तो ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ये चल के जो कि हमें आगे ज़रूरत पड़नी होती है तो ये मैं शुरू में निकाल लिया करता हूँ। देन दिस पॉइंट will satisfy both 1 and 2। जो पॉइंट जिसके ऊपर लाई करे, जिस ग्राफ के ऊपर लाई करे, वो उस ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए एक्स वन स्क्र प्लस बी वाई वन स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मैं इसको लिख रहा हूँ, और ए वन एक्स वन स्क्र प्लस बी वन वाई वन स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 4 लिखा जाए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा 2ax प्लस 2by dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट हो जाएगा 2by dy dx इज इक्वल टू माइनस 2ax और dy ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी 2 कैंसिल माइनस ax डिवाइडेड बाई by। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कॉमन पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर निकालनी होती है। तो लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट टू 1 एट p इंटू x1 y1 इस, इसको मैं m1 कर देता हूँ और ये हो जाएगा माइनस ax1 डिवाइडेड बाई by1। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें बड़ा मामूली सा फ़र्क है, उसमें a और b है, इसमें a1 और b1 है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है।
तो बजाय इसके उसकी स्लोप निकालने के लिए हम ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करें। हम एक ये सिमेट्री से उसकी स्लोप भी लिख सकते हैं। सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट टू 2 एट p इंटू x1 y1 इस, उसको मैं m2 कह रहा हूँ, और जस्ट क्या फ़र्क पड़ेगा, a की जगह a1 और b की जगह b1, बाकी चीज़ें सेम। तो ये दोनों कर्व्स की स्लोप्स आ चुकी, इसको हम 6 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। अब चूंकि ये कंडीशन का क्वेश्चन है, कंडीशन फाइंड करनी है कि ये दोनों जो कर्व्स हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करें, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो टेंजेंट लाइंस होंगी कॉमन पॉइंट p इंटू x1 y1 के ऊपर, उनके बीच में भी आपस में जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। और याद रखें कि दो टेंजेंट लाइन या दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस हो, वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं अगर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो। तो हमने क्या करना है, इसकी स्लोप m1 उसकी स्लोप m2, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल रख लेना है -1 के। कंडीशन जो आपको कंडीशन दी गई है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने देखना होता है कि कौन सी चीज़ को क्या रखें। चूँकि हमने कर्व्स को ऑर्थोगोनल बनाना है, कंडीशन फाइंड करने की वो ऑर्थोगोनल बन जाएं तो वो तब बनेगी जब उनके कॉमन पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइंस हैं उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो। तो यहाँ पे आप लिखिए द टू curves will intersect orthogonally if and only if m1 m2 is equal to -1। इन दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो। तो पहली की स्लोप आई है माइनस साइन के साथ ax1 ओवर by1 by1, और इसकी -a1x1 ओवर b1y1 इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट साइड होगी a1 x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। तो इसको आप कह दीजिए नेक्स्ट नंबर 7। अब हमारा मसला सिर्फ रह गया वही जो हमने पॉइंट लिया था जिसका हमने शुरू में फर्जी नाम रखा था x1 y1। तो अब हमें उसके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत रहेगी, ये वो कोऑर्डिनेट्स निकल आए इसमें पुट हों तो कंडीशन मुकम्मल हो जाएगी। अब समटाइम्स ये होता है कि हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, जैसे x1 y1 हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वैसे एक बात आपको बताई जा रही है कि आपको ये देखना होता है कि आपको एक्चुअली चीज़ किस फॉर्म में ज़रूरत है। तो आपको x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर की फॉर्म में ज़रूरत है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अलग से वैल्यूज़ फाइंड कर सकें, बहुत अच्छी बात है, और अलग से वैल्यूज़ फाइंड ना कर सकें तो x1 ओवर y1 स्क्वायर निकालें। लेकिन यहाँ पे बहरहाल दोनों की अलग अलग वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ कीजिए, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स का मेथड यूज़ कर लेते हैं फॉर फाइंडिंग x1 y1, फॉर फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड y1 फ्रॉम 3 and 4, x1 स्क्वायर ओवर y1 स्क्वायर ओवर कांस्टेंट ओवर। तो x1 स्क्वायर ये कॉलम छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई -b और माइनस फार्मूले का और माइनस से इनका अपना प्लस b1, -b प्लस b1, और y1 स्क्वायर के बेटे में क्या आएगा, y1 स्क्वायर वाला कॉलम छोड़ दें और साइकिल चेंज करें। अब ये पहले मल्टीप्लाई होंगे -a1 और प्लस a, -a1 प्लस a, और कांस्टेंट के बेटे में ये छोड़ दीजिए ab1 माइनस a1b, ab1 माइनस a1b। तो यहाँ से x1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी b1 माइनस b, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ पॉजिटिव को, डिवाइडेड बाय ab1 माइनस a1b, और y1 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी a माइनस a1 ओवर
AB1 माइनस A1B। तो इन दोनों का जो कोशेंट है x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर वो यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं ताकि वहाँ पे हम सिंपल वैल्यू पुट कर सकें और हमें आसानी हो। तो x1 स्क्वायर की वैल्यू B1 माइनस बी ओवर AB1 माइनस A1B डिवाइडेड बाय y1 स्क्वायर की वैल्यू A माइनस A1 ओवर AB1 माइनस A1B, ये कैंसिल हुआ। B1 माइनस B ओवर A माइनस A1 पुट इन 7, इसको 7 में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा A1 ओवर B1 मल्टीप्लाइड बाय x1 स्क्वायर ओवर y1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई B1 माइनस B ओवर A माइनस A1 इज इक्वल टू -1। तो ये हुआ B1 माइनस B डिवाइडेड बाई BB1, इनको इधर रहने देते हैं, और माइनस साइन A माइनस A1 को उधर ले गए, और साथ में ये जो A1 है इसको भी हम इस साइड पे ले। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बटे अलग अलग कर लें। B1 ओवर BB1 माइनस B ओवर BB1 इज इक्वल टू माइनस A ओवर AA1 प्लस A1 ओवर AA1। B1 कैंसल, 1 ओवर B माइनस 1 ओवर B1 माइनस 1 ओवर A1 प्लस 1 ओवर A। तो अब जैसे आंसर है, आंसर किस फॉर्म में है ये आप देख लीजिए। मेरे पास ये आंसर जो है इस फॉर्म में आ गया, 1 ओवर B माइनस 1 ओवर B1 इज इक्वल टू 1 ओवर A माइनस 1 ओवर A1। तो ये कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो फिर ये जो दो कर्व्स हैं ये ऑर्थोगोनल होंगी। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन 14 और 15 हम पहले ही कर चुके हैं पीडल इक्वेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16, show that from any point 3 normals can be drawn to a parabola y square is equal to 4ax, कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला के ऊपर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। मसलन ये अगर पैराबोला है ना और कोई एक पॉइंट है जो इससे बाहर कहीं पे लाई कर है, तो वो कहता है कि इस पॉइंट से हम 3 नॉर्मल लाइंस इस पैराबोला के ऊपर ड्रॉ कर सकेंगे। इस पॉइंट का नाम मैं Px1 y1 रख लेता हूँ। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसकी एक नॉर्मल जो लाइन है उसकी एक फॉर्म पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल थी इसी एक्सरसाइज से पहले, एग्जाम्पल नंबर 7 के नाम से। ये फाइंड एन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू वन एट एनी पॉइंट is given by y is equal to mx minus 2am minus am क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम फर्ज करते हैं ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट से आ रही है। लेट दिस नॉर्मल लाइन is from P into x1 y1, then इसका मतलब ये होगा ये जो नॉर्मल लाइन है ये इस पॉइंट से P into x1 y1 से गुजर के आ रही है, तो P into x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू mx1 माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो इसको am क्यूब को इधर ले आते हैं, am क्यूब, और ये दोनों भी इधर आ गए,
माइनस ये +2am माइनस mx1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब एक टर्म जो है एम स्क्र वाली वो मिसिंग है, तो हम लिख देते हैं 0m² और +2a माइनस x1 और m इनमें से कॉमन ले लिया प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, ये जो इक्वेशन है दिस इज क्यूबिक इन m, तो ये m की कितनी वैल्यूज़ देगी? जिस इक्वेशन की जो डिग्री हो जिस वेरिएबल के लिहाज से उसकी उतनी वैल्यूज़ देती है, तो ये m के लिहाज से इसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये m की 3 वैल्यूज़ देगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इक्वेशन विल गिव 3 values of m, 3 values of m as it is cubic in m, क्योंकि m में क्यूबिक है और m का मतलब स्लोप है। और यहाँ ये चूँकि यहाँ पे जो m इस्तेमाल होता है, या आप उस एग्जांपल को ज़रा रिवाइज कीजिए कि इसमें जो m इस्तेमाल होता है दैट इज़ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कह रहे हैं कि m की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो इसका मतलब है कि हमें स्लोप की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी 3 स्लोप्स मिलेंगी। दैट इज देयर विल बी 3 स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स। सो 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट p into x1 y1 to the parabola y² is equal to 4x। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट ये प्रूव करना था, जो अगला इसमें चीज़ पूछी गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या थी? एंड सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 3 नॉर्मल्स इज 0। इन 3 नॉर्मल्स का जो सम होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे नाउ सम ऑफ द 3 रूट्स कह लें या वो स्लोप्स ऑफ नॉर्मल कह लें, सम ऑफ द स्लोप्स ये हो जाएगा। याद रखें कि एक अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें रूट्स के सम का फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³ विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे m है तो कोफिशिएंट ऑफ m² ओवर कोफिशिएंट ऑफ m³ विद नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा -0/a। वैसे तो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा हुआ है ना, -b/a फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स के लिए। तो इसमें क्यूबिक में m² का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय m³ का कोफिशिएंट और नेगेटिव साइन साथ में लगा दें तो ये 0 हो जाएगा एज रिक्वायर्ड। तो यही 2 चीज़ें हमने यहाँ पे शो करनी थी। 17 पे हम पहुँच रहे हैं और इसमें एक क्वेश्चन है, शो दैट द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ अ फोकल कोड ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। कि अगर आप एक पैराबोला लें और एक फोकल कोड लें, फोकल कोड के एंड्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, जो दोनों टेंजेंट्स होंगे वो पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, ये फ़र्ज़ करें आपके पास पैराबोला है, y² = 4ax, हम इसकी इक्वेशन ले लेंगे और डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है इसके वर्टेक्स के पीछे है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं तो ये सारे आपके माइंड में होंगे। x = -a, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है और इसका फोकस होता है a0। आपने एक फोकल कोड लेना है, ये एक फोकल कोड ले लिया, फोकस से पास करेगा। ये एक एक्सट्रीमिटी होगी, इसे हम P कह देंगे, ये दूसरी एक्सट्रीमिटी होगी, ये Q कह देंगे। P पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक Q पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों टेंजेंट लाइंस हमने प्रूव करना है कि ये एक तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मिल रही होंगी, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा एक बात, और दूसरा इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये 2 बातें हमने प्रूव करनी है।
तो लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इससे आप 1 कह दें। लेट पी क्यू बी द फोकल कोट ऑफ वन मीन पैराबोला, देन इफ P इज इक्वल टू, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल करके आ रहे हैं, उसका हवाला ज़रूरी है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे और उनको हमने फोकल कोड बनाया था। तो कंडीशन क्या निकली थी कि एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ फोकल कोड जो होती हैं ना वो ये होती हैं, ये याद रख लें। एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ फोकल कोड P को अगर आप लेंगे ना 80 स्क्वायर 280, तो मस्ट आपके लिए है कि Q आपने A/T स्क्वायर माइनस 2A/T लेना है, क्योंकि इस सूरत में जो हम T1 T2 लेते हैं उनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो P को अगर आप लेंगे 80 स्क्वायर 280, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी A/T स्क्वायर माइनस 2A/T। आगे बात समझ, ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद हैं, हम उनको इस्तेमाल करेंगे जी। तो नेक्स्ट अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालेंगे P और Q के ऊपर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एट P इंटू 80 स्क्वायर 280 इज गिवन बाय, एक दफ़ा फार्मूला रिवाइज कर लिया जाए। अगर आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है ना और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो फार्मूला मौजूद है y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। तो चूंकि हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला था, हमने इसको यूज़ कर लेना। तो y1 की जगह जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल रहे हैं उसका y कोऑर्डिनेट 280 है, 2 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, और x1 जो है जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट। ये 2a दोनों साइड से उड़ा दिया जाए, तो ty इक्वल हो जाएगा x प्लस 80 स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/tx प्लस 80 स्क्वायर ओवर t, 80 रह जाएगा। इस तरह हम स्लोप आसानी से निकाल सकेंगे। ये कौन सी फॉर्म बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये स्लोप हो गई। तो यहाँ पे आप लिखें स्लोप ऑफ 2, इसको मैं m1 कह रहा हूँ, और ये हमारे पास हो गई है 1/t। अब आप निकालें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एट Q इज गिवन बाय वही फार्मूला y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। और अब हमारे पास Q जो है वो है ना a/t स्क्वायर माइनस 2a/t, तो उसका y कोऑर्डिनेट माइनस 2a/t, 2a इंटू एक्स प्लस x1 की जगह a/t स्क्वायर। 2a अगेन दोनों साइड पे उड़ा दें, और ये माइनस टी को उधर ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है x प्लस a/t स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होने पर माइनस टी एक्स और माइनस a/t रह जाएगा। इसको आप नंबर 4 कर दें और इसको नंबर 3 कर दें। अब हमने ये प्रूव करना था कि ये दोनों जो टेंजेंट लाइंस हैं, एक P के ऊपर एक Q के ऊपर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप ऑफ 4 क्या बन रही है हमारे पास, स्लोप ऑफ 4 बन रही है m2 इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये x का कोफिशिएंट माइनस t है। अब इन दोनों की स्लोप्स को ज़रब दें, मल्टीप्लाई करवाएं, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। m1 हमारे पास है 1/t, m2 हमारे पास है माइनस t, ये दोनों कैंसल, -1। अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो जिन लाइंस की स्लोप्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो m1 स्लोप है टेंजेंट एट p और m2 स्लोप है टेंजेंट एट q, hence the two tangents are intersect at right angle या are perpendicular to each other. Hence the two tangents intersect each other
intersect each other at right angle। लेकिन अब हमने ये भी साथ प्रूव करना है कि ये सिर्फ ये नहीं कि राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बल्कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए है, जिसका मतलब है कि अगर इनका x कोऑर्डिनेट हमें माइनस ए मिल जाए तो ये इनफ है इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। बेशक y कोऑर्डिनेट ना निकालें, x कोऑर्डिनेट निकाल लें, इनका टेंजेंट लाइंस जो हैं इनका कॉमन पॉइंट। तो ये आपके पास 2 और 4 के नाम से इक्वेशंस हैं। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो y माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, ये 4 और ये 2। तो मैं इसमें से यही काम कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 माइनस 4 y माइनस वाई 0 हो जाएगा, और उसके बाद 1/tx माइनस माइनस प्लस dx हो जाएगा, 1/tx प्लस dx। और नेक्स्ट है प्लस at और प्लस a/t हो जाएगी, प्लस at प्लस a/t। तो ये 1/t प्लस t और x इनमें से कॉमन हो जाएगा, और इनमें से a कॉमन, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 1/t ओवरऑल कॉमन हो जाएगा, साथ में x प्लस a इज इक्वल टू 0। t प्लस 1/t उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/समथिंग 0 हो जाएगा। x प्लस a की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस a, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी यही है, x इज इक्वल टू माइनस a। हेंस यहाँ पे लिखते हैं विच इज डायरेक्ट्रिक्स। Hence the two tangent lines intersect each other at right angle at directrix as required। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। ए पार्ट है, शो दैट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ पैराबोला इज पैरेलल टू द कोड्स बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर। टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ करनी है एट द वर्टेक्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर के वर्टेक्स के ऊपर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है पैराबोला के, और आपने ये प्रूव करना है कि जो आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगी किसके, टू द कोड्स। कोड्स के कौन से कोड्स, बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर, जिनको वो डायमीटर बाइसेक्ट करके आ रहे हैं। तो इसको पहले समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन को। नया टॉपिक नहीं है, इससे रिलेटेड भी आप एग्जाम्पल कर चुके हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ नई चीज़ डिस्कवर हो जाती है। तो यहाँ पे आप दोबारा देखिए कि ये आपके पास एक पैराबोला है। अब आपने क्या किए, कुछ कोड्स ले लिए जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसको हम सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स कहते हैं। ये आपने एग्जाम्पल की थी पेज नंबर 239 पे एग्जाम्पल 10 के नाम से। ये आपके पास पैरेलल कोड्स हो गए। अब इन कोड्स को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी ना, यानी सबका आप मिड पॉइंट निकालें और इन मिड पॉइंट्स को जोड़ दें, तो आगे भी ये कोड्स होंगे बहुत सारे। ये इन तमाम पॉइंट्स को जोड़ दें तो ये जो लाइन बनती है ना, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर है, यानी डायमीटर जो है कोड्स को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको कहा जाता है। आपस में पैरेलल कोड्स हैं, सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स हम इन्हें कह देते हैं। सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स हैं, उन तमाम कोड्स को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। और ये डायमीटर जिस पॉइंट पर पैराबोला को मिलता है ना, इसको हम वर्टेक्स ऑफ डायमीटर कहते हैं। तो ये वर्टेक्स ऑफ डायमीटर है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है एट वर्टेक्स ऑफ डायमीटर, यानी इस पॉइंट के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, और हम ये प्रूव करेंगे कि जो टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वाली, ये टेंजेंट लाइन उन कोड्स के जिनको ये डायमीटर बाइसेक्ट करके आ रहे हैं, ये टेंजेंट लाइन उन कोड्स के पैरेलल है। यानी ये जो टेंजेंट लाइन होगी ये भी उन कोड्स के पैरेलल होगी। ये एक्चुअल आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए,
वो ये कि ये आपने एग्जांपल 10 की है, इसमें जो बनता है इसकी डायमीटर की इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू 2a/m बनती है। ये आपको याद होनी चाहिए। ये जो डायमीटर होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 2a/m अगर कोड्स की स्लोप m हो। कोड की स्लोप चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो m यूज हो रहा है वो क्या है, स्लोप ऑफ पैरेलल कोड्स है। तो यहाँ पे लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको नंबर 1 कर दें। लेट m बी द स्लोप, m बी द स्लोप ऑफ पैरेलल कोड्स। क्योंकि पैरेलल है तो तमाम कोड्स की स्लोप एक ही होगी, अगर एक ही m है तो तमाम की m होगी। देन इक्वेशन ऑफ डायमीटर जो होगी, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ये आपके पास हो जाएगी y इज इक्वल टू 2a/m। इस डायमीटर की जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी, y इज इक्वल टू 2a/m। अब अगर आप ये पॉइंट निकालना चाहें तो चूंकि ये इसके ऊपर है, इसके पैराबोला के ऊपर है, इसकी पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस या यहाँ पे ए कह देते हैं, इसको कह दें लेट ए बी द पॉइंट ऑफ intersection, let A be the point of intersection of diameter and parabola। अब यहाँ पे देखिए ना, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसके हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वही रहता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2a/m है, तो a का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी 2a/m होगा। देन y इज इक्वल टू 2a/m विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मुराद ये जो हमारे पास गिवन पैराबोला है, ये गिवन पैराबोला, तो उसमें ये पुट कर दें। y स्क्वायर की जगह 2a/m का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये हो जाएगा 4a² m² इज इक्वल टू 4ax। 4a इससे कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू a/m² आ गई। तो अब हमारे पास पॉइंट a जो है ना ये कंप्लीट हो गया, उसका x कोऑर्डिनेट a/m² है और y कोऑर्डिनेट 2a/m। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला at a into a/m² 2a/m is given by, क्या फार्मूला होता है जी, y/1 is equal to 2a into x plus x1। y1 की जगह 2a/m is equal to 2a into x plus x1। x1 की जगह a/m की। टू ए से कैंसिल, m को उधर मल्टीप्लाई करा दें, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m हो जाएगा, क्योंकि एक m कैंसिल हो जाएगा। इसकी स्लोप क्या बनी, स्लोप ऑफ द अबव टेंजेंट, स्लोप ऑफ अबव टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू mx, तो ये m स्लोप हो गई m। अच्छा, ये जो हमने कोड्स लिए थे पैरेलल कोड्स, इनकी स्लोप क्या थी m। ये जो हमारे पास पैरेलल कोड्स थे इनकी स्लोप भी m थी, और जो टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप भी m है। अगर दो लाइंस की स्लोप सेम हो तो आपस में पैरेलल होती हैं, इसका मतलब क्या हुई, टेंजेंट लाइन उनके पैरेलल है। दस द टेंजेंट लाइन is parallel to the chords। bisected by the
डायमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे 18 का बी पार्ट हम स्टार्ट करें। प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड ऑफ एनी कोड। पीछे क्वेश्चन गुजरा है उसमें था फोकल कोड के एंड्स पर हमने टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करनी थी। अब यहाँ पे कोई भी कोड उसका फोकल कोड होना ज़रूरी नहीं है। तो ये कहता है कि उसके एंड्स पर अगर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की जाए तो वो उस डायमीटर के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जो उस कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आंसर को समझना आसान हो जाएगा। ये आपके पास कोई भी पैराबोला है, साथ साथ लिखते भी जाएं। let us suppose equation of parabola be y square is equal to 4ax। अब यहाँ पे मैं ये फोकस शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब ये है एनी कोड, तो मैं इसको फोकस से हट के गुजारूंगा ताकि आपके जहन में ये हो कि ये फोकल कोड ज़रूरी नहीं है। अगर फोकस कोई भी कोड हो तो अगर उसके एंड्स पर आप उसके एंड्स पर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट लाइन एक के ऊपर, दूसरी टेंजेंट लाइन दूसरे के ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये एन वो डायमीटर होगा जो इसको बाइसेक्ट करे। डायमीटर क्या होता है? किसी कोड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है ना, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये डायमीटर है। हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस डायमीटर के ऊपर लाई कर रहा है, और ये डायमीटर क्या करता है? इस कोड पी क्यू को बाइसेक्ट करता है। तो लेट पी क्यू बी एनी कोड, ये कोई भी कोड है ऑफ द पैराबोला। फिर हम ये करते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स फर्ज कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। लेट p इज इक्वल टू x1 y1, q इज इक्वल टू x2 y2। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p इज, फार्मूला होता है ना y1 y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स। इससे आप नंबर 2 कह दीजिए। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट q एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट q इज y2 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x2 हो जाएगी। अब हमने ये प्रूव करना है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट द डायमीटर। अब डायमीटर की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये होती है y इज इक्वल टू 2a/m। तो अगर हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकालें, जस्ट y की वैल्यू निकाल लें, और अगर वो 2a/m आ जाए तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका y कोऑर्डिनेट 2a/m इस चीज़ की निशानदही करता है या इस चीज़ का सबूत फ्राहम करता है कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो डायमीटर ऑफ पैराबोला जो है उसके ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जस्ट y कोऑर्डिनेट की तरफ जाएंगे। तो अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए, देखिए 2ax, इसमें भी 2x है, x कैंसिल हो जाएगा। मकसद क्या है? y निकालना। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कीजिए, वही है y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2a कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2a कॉमन ले लेते हैं, x प्लस x1, और ये चूँकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस x माइनस x2, x1 माइनस x1 कैंसिल हो जाएगा, y कॉमन हुआ, y1 माइनस y2 और 2a इंटू x1 माइनस x2। तो y की वैल्यू निकली 2a इंटू x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। इसको आप नेक्स्ट नंबर दे दीजिए 4। वी नो दैट
we know that equation of diameter is y is equal to 2a over m. और यहाँ पे m क्या चीज़ होती है? शाबाश, where m is the slope of the chord. ये उस कोड की स्लोप होती है बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर, जिसको डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा होता है, बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर, यानी ये डायमीटर जिस कोड को बाइसेक्ट कर रहा होता है, m उस कोड की स्लोप होती है। नाउ तो अब ये वाला जो कोड हमने लिया हुआ है, ये कोड, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे m जो होगी वो स्लोप ऑफ पी क्यू होगी। तो हम स्लोप ऑफ पी क्यू निकालते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, या अगर इसको मैं लिख दूँ y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, तो भी उसमें मुज़ाहिका नहीं है। और इसको हम m से ज़ाहिर करेंगे, जैसे हमने कहा कि m इज़ दी स्लोप ऑफ द कोड। तो दोनों साइड को उल्टा दें तो 1 ओवर m इक्वल हो जाएगा x1 माइनस x2 ओवर y1 माइनस y2। तो इसको अगर हम पुट कर दें 4 में, x1 माइनस x2 ओवर y1 माइनस y2, ये 1 ओवर m के इक्वल आ गया। पुट इन 4, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4 जो है ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर m, y इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर m, यानी 2a ओवर m, विच इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डायमीटर के ऊपर लाई कर है, हेंस द प्रूफ। तो ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा सा तैयार करें, बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चंस हैं, तो इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, इस वक्त को ज़ाया नहीं करें, इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाने की कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।